दोस्तों, इस देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति इस बात को लेकर बड़े आहत थे, बड़े अपमानित महसूस कर रहे थे कि संसद के गलियारे के बाहर खड़े होकर, यानी संसद के गलियारे में खड़े होकर उनके द्वारा निलंबित किए हुए सांसद उनकी मिमिक्री कर रहे थे। इसे वो अपना अपमान नहीं बता रहे थे। जैसे ही मोदी जी का फोन आया था, उसके फौरन बाद ही सदन के अंदर बैठकर, अपनी कुर्सी पर बैठकर वो इसे जाटों का अपमान बता रहे थे, जबकि उपराष्ट्रपति की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। लेकिन अपने अपमान को जाटों के अपमान से जोड़कर उपराष्ट्रपति महोदय ने तय कर दिया था। ये लाइन लेंथ बीजेपी की तरफ से तय की गई है। लेकिन अब वही उपराष्ट्रपति महोदय को कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही होगी, पेट में मरोड़ नहीं उठ रही होगी कि जब एक जाट परिवार की लड़की, मैं देखिए जाति धर्म की बात नहीं करता, लेकिन करना पड़ेगा, जब इस देश के उपराष्ट्रपति अपनी जाति का नाम, जाति बता बताकर, उनको अपमानित करने का मुद्दा बता बताकर बीजेपी के लिए माहौल बनाए, विपक्षियों को कटघरे में खड़ा करेंगे, तो एक महिला खिलाड़ी की जात बताना बहुत जरूरी है। वही महिला खिलाड़ी जिसने देश का नाम रोशन कराया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक बिगड़ैल सांसद बृजभूषण शरण सिंह की वजह से वो लगातार टूटती चली गई। और अब वही जाट खिलाड़ी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर बृजभूषण शरण सिंह नहीं, अगर उनका करीबी ही इस कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनेगा, तो वो आज के बाद संन्यास लेने जा रही है। यानी एक बड़ा बुरी तरह से दुर्गति के साथ दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पूरे का, और इस पर मोदी सरकार ने चुप्पी साध रखी है। नमस्कार, मैं ओम प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। हम लगातार बात करते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, जाटों के बीच, मुसलमानों के बीच, ये हुआ वो हुआ। आज मैं तस्वीर दिखाऊंगा जब एक जाट खिलाड़ी, एक जाट महिला खिलाड़ी सड़क पर उसके साथ बदसलूकी की जा रही थी, तो कौन लोग हंस रहे थे। जब उस जाट खिलाड़ी ने, उस महिला जाट खिलाड़ी ने जिसने देश के का नाम रोशन किया, वो उसी ने जब संन्यास का ऐलान किया, तो कौन लोग हंस रहे थे और कौन साथ दे रहे थे। एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण खबर बताना आपके लिए बहुत जरूरी है। खबर यह है कि जो कल तक उपराष्ट्रपति के अपमान को, मिमिक्री को, मैं अपमान क्यों कहूं, मिमिक्री को करना अपमान नहीं होता, मिमिक्री को अपमान बताते हुए जाट समाज का अपमान बता रहे थे, वो अब उनके अंदर की गैरत जाग गई है, उनके अंदर का ईमान जाग गया। ये युग है। जैसे ही साक्षी मलिक ने, जी हां, साक्षी मलिक ने जैसे ही अपने संन्यास का ऐलान किया, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह जिन पर आरोप लगाया गया, वो दुर्भावना करते थे, अभद्रता करते थे, यौन शोषण का आरोप लगाता, छूते थे, गलत गलत जगह छूते थे, इस तरह के आरोप महिला खिलाड़ी, इसी देश की महिला खिलाड़ियों ने लगाए थे। वो मोदी जी का लाडला सांसद है, ऐसे में उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अब अध्यक्ष की खत्म हुई तो उन्हीं के करीबी को चुन लिया गया है, जो उनकी तरह रबर स्टैंप की तरह काम करेंगे, जो खुद कहते हैं हाँ मैं बृजभूषण शरण सिंह का करीबी हूं। उनका नाम है संजय सिंह। उनके अध्यक्ष बनने के ऐलान के साथ ही साक्षी मलिक ने ऐलान कर दिया कि वो अब इस कुश्ती का हिस्सा नहीं हो सकती है। ये तस्वीर, वीडियो आपने तमाम जगह देख ली होगी। लेकिन खबर क्या है? खबर यह है कि अब मीडिया भी साक्षी मलिक के दुख के साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही है, और ये बहुत चौंकाने वाली बात है। अब तक चुप्पी मारकर बैठे थे, शांति के साथ बैठे थे, लेकिन ये कौन पत्रकार हैं जो साथ खड़े, वो मैं बता आपको देना चाहता हूं। रूबिका लियाकत, नाम समझ गए होंगे, जिन्हें आज तक सिर्फ और सिर्फ ये नजर आता रहा कि मुसलमान गलत है, हिंदू सही है, बीजेपी हमेशा सही है, कांग्रेस और विपक्षी पार्टी गलत है। आज उन्होंने क्या लिखा है, इसे पढ़ लीजिए। क्या इस बात को झुटला सकते हैं कि साक्षी मलिक ने इस देश का सीना गर्व से चौड़ा किया है? वो अब कुश्ती में मेडल जीत रही हैं कि नहीं, उनका वक्त खत्म हो गया है कि नहीं, ये सारे सवाल बेमानी है। बृजभूषण सिंह और उनके करीबी अपने रसूख से कहीं भी जीत हासिल कर लें, वो दिल नहीं जीत पाएंगे। ये कौन कह रहा है? रूबिका लियाकत जी कह रही हैं। बिल्कुल, उन्होंने ट्वीट किया, हो सकता है डिलीट कर दें बाद में, पता नहीं, लेकिन किया है। साक्षी मलिक देश की बेटी हैं, उन्होंने कुश्ती ही नहीं, हम महिलाओं का दिल जीता है। साक्षी मलिक के फैसले ने मायूस कर दिया है, लड़ाई अभी कोर्ट में बाकी है, सत्यमेव जयते। यानी आज रूबिका लियाकत ने जो ट्वीट किया, उसको लेकर लोग बहुत उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि ये करना चाहिए था। लेकिन ये ऐसे वक्त में क्यों किया गया, वो मैं बता देता हूं। आपको याद होगा ये एबीपी न्यूज में रही, तब भी इनके किस तरह की डिबेट होती थी, इनकी क्या फैसले, चूंकि आप डिबेट कर रहे हैं, चलिए हो सकता है आपके चैनल का आप पे दबाव हो, लेकिन जब आप ट्वीट करते हैं या फिर फेसबुक पर कुछ लिखते हैं, ये तमाम चीजें आपके हाथ में होती है कि आप क्या लिख रहे हैं। आपके विचार अपनी कंपनी से अलग हो सकते हैं, लेकिन वहां पर भी इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करती रही। इन्हें फिलिस्तीनियों में आतंकी नजर आता रहा और पीड़ित बताती रही थी इजराइल को। लेकिन जब साक्षी मलिक का मुद्दा हुआ तो इन्होंने ये ट्वीट क्यों किया? क्योंकि इस समय ये किसी भी चैनल में नहीं है,
किसी भी चैनल में नहीं है। हो सकता है इन पर दबाव हो और कोई बात हो, इसी वजह से अब इनका गुस्सा इस तरीके से निकल रहा है। अब मैंने जो आपसे कहा था कि कौन लोग हंस रहे थे, अश्वनी सोनी नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है और उसको जो लिखा गया है वो पहले पढ़ लूंगा, फिर आपको एक एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। एक बात यह भी याद रखना कि साक्षी के आंसुओं पर हंसने वालों में एक भी मुसलमान नहीं है। यानी मुस्लिम समाज ने सीधे तौर पर साक्षी मलिक का साथ दिया है, जाटों का साथ दिया है। इन्हीं को तोड़कर सत्ता में आए थे कोई, आज वो नींव हिलने वाली है, क्योंकि जाट और मुसलमान एक साथ फिर हो गए खड़े। कौन कौन है देखिए आप, मैं स्क्रीन पर नाम नहीं पढ़ूंगा, आप अपने आप ही देखते जाइए। देखिए जितने नाम है, एक मुसलमान का नाम बताइए, इसमें कोई मुसलमान नहीं है। जितने हंस रहे हैं सारे के सारे किस धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, कम से कम वो लोग तो पहचान जाएंगे जो रंग देखकर धर्म पहचान लेते हैं। एक नाम पढ़िए मुसलमान का नाम, अगर आपको दिखे तो एक नाम आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये सारे के सारे नाम पढ़िएगा। एक महिला खिलाड़ी जिसने देश का नाम रोशन किया, उस महिला के संन्यास लेने पर खिलखिलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपके घर की बेटी नहीं है। लेकिन जाटों का अपमान नहीं है, ये जाटों का अपमान होता है मिमिक्री करने से। वो भी धनखड़ साहब का हो जाए, वो भी संघी हो जाए, अगर वो बीजेपी में चले जाए। अगर आप बीजेपी में हैं तो आपके बारे में जो भी कहा जाएगा तो सबसे पहले आपकी जात पकड़ी जाएगी। देखा है मोदी जी को क्या कहते थे, मेरा थोड़े पिछड़ों का अपमान है। कोई बात हो जाए दलितों का अपमान है, वो देखा था जब राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया था तो स्मृति ईरानी जी कह रही थी महिलाओं का अपमान है, दलित राष्ट्रपति दिए उनका अपमान है। ये बहुत जल्दी आते हैं जात पे तो तुरंत आ जाते हैं। जबकि फिर बता रहा हूं, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के राष्ट्रपति, इस देश के उपराष्ट्रपति की कोई जात नहीं होती, कोई जाति नहीं होती। लेकिन ये जात के आधार पर, धर्म के आधार पर सत्ता में आते रहे, इसलिए ये काम करते रहे। लेकिन एक एक करके मैं सबको आपको दिखा रहा हूं, एक भी मुस्लिम नहीं है जिसने इस तरह से हंसी उड़ाई हो या कुछ किया हो। ये सारा का सारा कौन लोग हैं ये आप समझ सकते हैं। फिर कहते हैं ये है सारे के सारे बीजेपी के सपोर्टर, मतलब जो पसंद करते हैं है ना। देखिए इस देश में लोकतंत्र, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप कांग्रेस के बन जाइए, सपा के बन जाइए, किसी और पर ना। ये आपकी अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। आप आज साक्षी मलिक के इस मजबूरी में लिए गए फैसले का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन आप धनखड़ साहब के साथ खड़े, मतलब मिमिक्री से आहत हो जाएंगे। लेकिन ये लड़कियां जब सड़क पर थीं, इनके शौचालय की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था जिससे ये टूट जाए, इनको खींचा गया था, पीटा गया था, घसीटा गया था जिससे ये टूट जाए। और मोदी जी क्या कर रहे थे, नई संसद की नई इमारत के सामने खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ। आज उन्हीं का एक करीबी संजय सिंह कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बन जाते हैं। किस बात की उम्मीद करेंगी ये? इसीलिए साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया है। लेकिन इस संन्यास को लेकर कितना खुश हैं, किस तरह का रिएक्ट किया जा रहा है समझ सकते हैं। और बाद में क्या करते हैं, मुसलमानों को कोसते हैं। कोसना किसे चाहिए और किसे नहीं, आप तस्वीर देखकर समझ सकते हैं। नमस्कार।